अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया, नई कीमत फी लीटर ₹255.14 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता कर दिया गया, नई कीमत ₹147.51 हो गई है। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता होकर ₹161.54 फी लीटर हो गया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता होकर ₹161.54 फी लीटर मुकर्रर किया गया है। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹248.38 हो गई है। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया है, नई कीमत फी लीटर ₹255.14 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61 फी लीटर सस्ता कर दिया गया, नई कीमत ₹147.51 हो गई है। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता होकर ₹161.54 फी लीटर हो गया है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नवंबर के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा नवंबर के लिए किया गया है। आपको बताएं कि ओगरा ने एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में इजाफा नवंबर के लिए किया गया है और एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। वफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में पास्को के जखायर से गंदम की फराहमी की समरी जेर गौर आएगी। वजारत तिजारत के लिए भी 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर भी बातचीत होगी। वजारत दिफा के जहाज़ों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम ऑफिस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूरी दी जाएगी। ई पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के। इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में नैब और एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी ग्रांट पर गौर होगा। आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत के पाँव में फ्रैक्चर पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शिमाली कोरिया के फौजी आइंदा दिनों में यूक्रेन जंग में शामिल हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि शिमाली कोरिया के फौजी मैदानी जंग में दाखिल हुए तो वो फौजी अहदाफ बन जाएंगे। चीन को शिमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी को रोकने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए। रूस शिमाली कोरिया के फौजियों को फ्रंट लाइन में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीका आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए नई सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना है कि रूस के कर्स्क रीजन में 8,000 शिमाली कोरियन फौजी मौजूद हैं। रूसी मंदूब कर्स्क में शिमाली कोरियन फौजियों की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते। पीआईए की निजकारी के वाहिद बोली दहिंदा की जानिब से पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली मुस्तरद। बोली दहिंदा ने बोली 10 अरब रुपए से बढ़ाने से इनकार करते हुए अपनी पेशकश पर कायम रहने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए कम अज कम कीमत 85 अरब 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। इस्लामाबाद में पीआईए की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली खोलने के लिए तकरीब हुई। पीआईए की निजकारी के हवाहिद बोली दहिंदा ने पीआईए के 60% शेयर्स की सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई, जिस पर बिडर और स्टेज पर मौजूद लोग भी मुस्करा दिए। 152 अरब असासों की मालियत एयरलाइन की बोली। निजकारी कमीशन के लोग भी बिड देखकर परेशान हो गए। निजकारी कमीशन की जानिब से बोली दहिंदा को सोचने के लिए वक्त दिया गया, ताहम वक्फे के बाद दोबारा भी बोली दहिंदा अपनी दी गई बोली की पेशकश पर कायम है।
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद। कहते हैं PIA की निजकारी में हुकूमत को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हुकूमत को PIA की रेफरेंस प्राइस को हकीकत से करीब रखना चाहिए। PIA की निजकारी न हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब रुपए का खसारा होगा, मिफ्ता इस्माइल बोले। निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए बहुत मेहनत की थी। PIA की निजकारी न हुई तो 400 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौम PIA की निजकारी में एक दिन की ताखीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि PIA की निजकारी में हुकूमत को बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। मजीद कहा कि PIA की निजकारी ना हुई तो एक साल में मजीद 100 अरब का खसारा होगा। कौम PIA की निजकारी में एक दिन की ताखीर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता की इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम का भी दौरा किया। मुलाकात में पाक कतर ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म क्या अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात को इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के शोबों, तवानाई और सकाफत में ताउन के लिए नई राहों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने आला सतह वफूद और दो तरफा मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में दीवानी अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बज़ाते खुद पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन शेखा अल मियासा बिनते हमद बिन खलीफा अल सानी ने गैर रस्मी और दोस्ताना माहौल में वज़ीर आज़म को नुमाइश में मौजूद फनपारे दिखाए और नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कतरी क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को सराहते हैं। कतर हमारा दूसरा घर है। कतर म्यूजियम के ज़रिए सकाफ़ती सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मंजर नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। नुमाइश पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की आकाश है। कतर के अमीर की जानिब से दौरे की दावत पर मशकूर हूँ। We here today in Qatar, not only our second home, but it's a beautiful city, a 3-month-long unique celebration of Pakistan and Qatar culture. Amir of State of Qatar, who extended me a gracious invitation to inaugurate today's exceptional event. Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy, has set a new stage. Historically, Pakistan takes pride in over 5,000 years of its rich history. This exhibition is a testament to the great bonds of fraternity and affiliation among our two peoples. सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर प्लास्टर कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी घर मुंतकिल हुए हैं। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरदाज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। साबिक चेयरमैन PTI जेल से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर मनफी मुहिम में किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद अमरीकी कांग्रेस सरकार
کے خط کے جواب میں پاکستان کے 160 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر حکومتی اتحادی پارٹی کے ارکان شامل۔ خط میں کہا گیا کہ کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبردآسماں ہے، جیسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا۔ ارکان پارلیمنٹ نے لکھا، فروری 2024 کے انتخابات کے بارے میں کانگریس ارکان کے خیالات غلط ہیں۔ عالمی سطح پر انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ تقسیم کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی کوشش رہی ہے کہ وہ انتخابی مشق کو بدنام کرے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کانگریس ارکان کی جانب سے زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ عدالتی عمل کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے طالبان کے بارے میں معذرت خواہانہ تبصرے، غلط صنفی نظریات، پارلیمانی جمہوریت کی توہین، سفارتی اصولوں کی بے عزتی ان کا کردار ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد، مرجمانہ دھمکیوں کو متعارف کرایا۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرائی، جیل سے انتشار اور تشدد پر اکسایا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے سوشل میڈیا کو انتشار، بدامنی پھیلانے اور ریاست کو دھمکانے کے لیے استعمال کیا۔ 2014 میں بھی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملے کے لیے اکسایا گیا۔ خط میں یہ بھی لکھا کہ کانگریس ارکان کی ایک ایسے شخص کی حمایت حیران کن ہے جس نے لاس اینجلس کی عدالت میں اپنی بیٹی کی ولدیت سے انکار کر دیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بدعنوانی کے ثابت شدہ الزامات کے تحت قید کاٹ رہا ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو چانسلر کی امیدواری سے نکال دیا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کہنا ہے ووٹرز کے ایک مخصوص طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے دیگر ممالک کو انتخابی میدان میں گھسیٹنا ناجائز ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مخالفین بھی کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے، مخالفین انتشار اور فساد پھیلانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ کام کرنا کسی کو آتا ہی نہیں، نقل کے لیے عقل چاہیے، یہ تو کسی کی نقل بھی نہیں کر سکتے، چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں نہیں آنا، حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، لیکن کارکردگی صفر ہے، صفر کارکردگی والے پنجاب حکومت پر بہتان تراشی کرتے رہے ہیں۔ پنجاب میں انتشار جبکہ حکومت اور کسان کے درمیان سازش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترقی کی راہ میں نون لیگ کا کوئی ثانی نہیں، کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پہلے بھی بھاری تھا اور بھاری رہے گا۔ پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی جو کہ ان کا کام ہے کرنا، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی، حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، گالی گلوچ، الزامات، کارکردگی صفر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی، اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا۔ کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا۔ جب ہم اقتدار میں آئیں گے، یہ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ، اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا کبھی۔ پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا۔ محکمہ پاسپورٹ نے شناختی کارڈ ایڈریس کی شرط ختم کر دی، شہریہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا مراسلہ علاقائی دفاتر کو بھیج دیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت شہریوں کو حدود کے دائرہ اختیار میں نرمی دی جائے گی۔ شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، ایڈریس کی بنیاد پر پاسپورٹ بنانے کی سہولت سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ ڈی جی پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ فیصلہ شہریوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر کیا گیا۔ نئی پالیسی کے تحت شہری کسی بھی شہر سے پاسپورٹ بنوانے کے اہل ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ قومی مسائل کے حل کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ دولتالہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ امن و امان کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ ملک کو امن اور بھائی چارے کی سخت ضرورت ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مشترکہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم صدقے دل سے پاکستان کی حالت زار تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً پاکستان اقوام عالم میں عزت و وقار اور سربلندی حاصل کر سکتا ہے۔ تقریب میں ایڈیٹر ان چیف روزنامہ اوصاف و ABN نیوز مہتاب خان اور راجہ جاوید اشرف بھی موجود تھے۔ یورپی یونین اور جرمنی کا سندھ میں موسمیاتی مزاحمت بڑھانے کے لیے اشتراک۔ یورپی یونین نے پاکستان میں ایڈاپٹیو سوشل پروٹیکشن منصوبے کے مالی تعاون میں جرمنی کا ساتھ دیتے ہوئے باضابطہ شمولیت اختیار کر لی۔ GIZ پاکستان جرمن وزارت برائے اقتصادی تعاون و ترقی کی وساطت سے منصوبے کو سندھ میں نافذ کرے گا۔
यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के इश्तराक से सिंध हुकूमत को इदारा जाती, माली और तकनीकी इकदामात में मदद फराहम की जाएगी, जिनसे कुदरती आफात और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए मकामी आबादी की सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर मबनी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। GIZ पाकिस्तान के एडॉप्टिव सोशल प्रोटेक्शन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब कराची में मुनक़िद हुई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सिंध नजम अहमद शाह ने कहा, कोशिश है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के कमज़ोर तबकात को बहरानी हालात में बेहतर ताउन फराहम किया जा सके। आज़म सवाती के अदालती औकात के बाद जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती की जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जज अबू अल हसनात ने जो रिपोर्ट दी है उस पर मुतमईन है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड कैसे मांग रहे हैं। मेरा गुज़श्ता रोज़ का गुस्सा काबिले जवाज़ नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम जो फैसले में नहीं लिख सकते वो हम अदालत में कह भी नहीं सकते। इस्लामाबाद संगजानी में कैदी वैन पर हमले के वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। कैदी वैन पर ड्यूटी करने वाले 3 ASI समेत 13 पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 एहलकारों की CDR निकलवा ली गई है। मुअत्तल किए गए एहलकारों में 3 SI, 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान और उनसे मुलाकात के लिए आने वाले अफराद ने इहाता अदालत और ATC गेट पर नारेबाजी की। कुछ अफराद कैदी वैन का ताक़ुब भी करते रहे। कैदी वैन ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तमाम मामलात पर अफसरान को बरवक्त आगाह नहीं किया। गैंगस्टर उज़ैर बलोच के खिलाफ 58वें मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। प्रोसिक्यूशन लियारी गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल केस में गैंग वार के सरगना उज़ैर बलोच, रेंजर्स एहलकार समेत 3 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। वकील सफाई आबिद जमान एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उज़ैर बलोच अदालत में अपने बयान में कह चुके हैं कि उन्होंने मकतूलीन का कत्ल नहीं किया। वकील सफाई उसामा अली एडवोकेट का कहना था कि मेरे मौक्किल उज़ैर बलोच के खिलाफ इस्तगासा के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त 2010 को पुलिस एहलकार लाला अमीन, शेर अफजल खान, गाजी खान और गाजी खान का कत्ल हुआ था। मकतूलीन को मेवाशाह कब्रिस्तान के रेंजर्स एहलकार समेत दीगर मुल्जिमान ने अगवा करके उज़ैर बलोच के हवाले किया। उज़ैर बलोच ने अपने साथियों सिकंदर उर्फ सक्कू, सरवर बलोच और अकबर बलोच के साथ मिलकर कत्ल किया था। UAE गवर्नमेंट ने वीज़ा एमनेस्टी स्कीम 2 माह के लिए बढ़ा दी। एमनेस्टी स्कीम के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुतअद्दिद गैर मुल्कियों ने खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। दुबई में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को ज़्यादा मौका देने के लिए स्कीम की मुद्दत बढ़ाई ताकि जो अफराद स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके वो भी फ़ायदा उठाकर खुद को रजिस्टर्ड करा लें। एमनेस्टी स्कीम में तोसी के बाद UAE में पाकिस्तानी कौंसलेट ने भी अपने दफ्तरी औकात कार बढ़ा दिए हैं ताकि गैर कानूनी पाकिस्तानी खुद को रजिस्टर्ड करवा कर कानूनी तौर पर दुबई में रोज़गार कमा सकें। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कराची में होने वाली दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में बरतानवी कंपनियों के लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद हुआ। आइडियाज़ 2024 कराची में 19 से 22 नवंबर तक मुनक़िद होगी। इस्तकबालिया में NSSL ग्लोबल, 3D ग्लोबल, टोटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल फील्ड स्पोर्ट समेत मारूफ फर्मों की सीनियर मैनेजमेंट के अलावा ADS ग्रुप और बरतानवी हुकूमत की डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड ने शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहना था, पाकिस्तान की दिफाई सनत जिद्दत, तराजी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर उस्तवार है। आइडियाज़ 2024 में बरतानवी दिफाई सनत के लिए पहला वक्फ पेविलियन पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, आइडियाज़ 2024 में बरतानवी पेविलियन का क़याम हमारे दिफाई ताउन में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। तारीखी शराकत से पाकिस्तान की दिफाई मार्केट पर बरतानिया के एतमाद का इजहार है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।